स्वागत है आप सभी लोगों का मेरे चैनल कैमरा ट्यूसडे में। मैं अनुपम विपुल आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं आज के टॉपिक DJI Pocket 4 के बारे में। तो आइए इसे समझते हैं। तो सबसे पहले समझिए पॉकेट 4 जो है ये वो लाइनअप से आ रहा है जहाँ पे इन्होंने कॉम्पैक्ट गिम्बल पॉकेट कैमरा बनाया है, यानी कि एक्शन कैमरा गोप्रो ने बनाया है, बहुत सारे कैमरा इधर उधर से आते हैं, तो इन्होंने ये फॉर्म फैक्टर को पॉपुलराइज कर दिया। अभी काफ़ी क्लोन्स आ गए हैं इसके, लेकिन ये पॉपुलराइज किया कि एक छोटा सा गिम्बल देते हैं, ज़्यादा बड़ा नहीं, मतलब सेंसर जो है वो मोबाइल फ़ोन से थोड़ा सा ही बड़ा होगा, मतलब उतना डे एंड नाइट का डिफरेंस नहीं हुआ, लेकिन गिम्बल में देते हैं और इसको जस्ट एज ए सिंपल कैमरा बनाते हैं। और ये टारगेट नहीं किया जा रहा उनके लिए कि हम सिनेमा बनाएंगे, ये करेंगे, और ये सीधा सीधा पॉइंट एंड शूट क्राउड के लिए कर रहे हैं। क्योंकि आपको समझना पड़ेगा कैमरा बहुत अच्छे अच्छे आते हैं मार्केट में, लेकिन उनका दाम बहुत ज़्यादा होता है, और दाम चलिए आप दे भी दीजिए, फचांग बहुत ज़्यादा होता है, यानी कि इस्तेमाल करना बहुत फ्रस्ट्रेटिंग होता है। जैसे ये मेरे पास है A7 Mark 5 और यूज़ करने में मेरा ही बड़ा मजा जा रहा है इसका। और जैसे अभी मतलब मैं एक बार ट्राई करने की कोशिश कर रहा था, सिंपल लाइट वेट यूज़ के लिए पॉइंट एंड शूट जैसा नहीं है कि बस खोलो यूज़ करो हो जाएगा ना, बहुत सेटिंग्स है। तो कुछ चाहिए होता है लोगों को कि बस सिंपल करो ना, तो वही है। और क्वालिटी इसका ऐसा बनाया जा रहा है, मतलब इस तरह के कैमरा का कि सिर्फ गुड होना चाहिए, नहीं ट्राई कर रहे हैं कि हम आपका सिनेमा बना दे, क्लेम भले करते हैं लेकिन वैसा नहीं होना है बट इतना होना चाहिए कि फ़ोन पे ठीक से दिखे, ये समझना बहुत ज़रूरी है। मैं बहुत लोगों को मना करता हूँ कि आप मत लीजिए APS-C आजकल के टाइम में, क्योंकि डेल्टा जो है यानी कि फ़ोन और APS-C का गैप बहुत कम हो गया है। और APS-C में दूसरा दिक्कत ये आता है कि लेंस उसके बहुत अच्छे अच्छे नहीं आते हैं, क्योंकि बोल रहे हैं 200 साल से रिसर्च एंड डेवलपमेंट चल रहा है आपका बड़े बड़े लेंसेज में कम, और साइंटिफिक इनोवेशन सीधा कहता है बड़ा लेंस इक्वल बेटर। तो ये APS-C का टेक्नोलॉजी कितना डाल दीजिए, इसीलिए APS-C के लेंस और महंगे आते हैं। कैनन में देखिए उसी का महंगा आएगा सोनी का देखिए उसी का महंगा है। हमेशा फुल फ्रेम सस्ता ज़्यादा बिकता है और ज़्यादा प्रैक्टिकल होता है। तो इनको है कि हम वो ट्राई भी नहीं करेंगे, हमारा है कि भैया फ़ोन में अच्छा दिख रहा है कि नहीं, क्योंकि ये समझना बहुत ज़रूरी है। मैं टीवी पे देखूँ, जैसे ये 4K में देखो, आप तुरंत अंतर बता दीजिएगा कि ये मोबाइल फ़ोन है, ये 1 इंच सेंसर है, ये आपका APS-C है, ये आपका फुल फ्रेम है, आप तुरंत बता पाइएगा। फ़ोन में यानी कि इतने सन में देखिएगा कुछ अंतर नहीं पता चलेगा, अंतर बहुत कंप्रेस हो जाता है। तो ये उसी बात का फ़ायदा उठा रहे हैं। क्लेम सब करते हैं कि हमको एकदम सिनेमा चाहिए, देखते कहाँ पे हो सर, फ़ोन में देख रहे हो ना। एवतार भी फ़ोन में देखोगे, एवतार नहीं दिखेगा, पुप्पू दिखेगा तो वो उसी का फ़ायदा उठा ले रहे हैं। और दाम इसका इंडियन मार्केट जिस टाइम मैं चेक कर रहा हूँ 68,000 में पूरा कॉम्बो किट है बाय द वे। उससे कम में भी मिला, मतलब इसमें माइक कुक भी इंक्लूडेड है, तो वो डिपेंड करता है। 60 मतलब 70 के अंदर आपको आराम से मिल ही जाना चाहिए। तो ये है पॉकेट 4। अब रहा बात, इन्होंने 3 भी उतारा था तो चेंज क्या किया, यहाँ तो 2 एक्स्ट्रा बटन डाल दिए। और ये भी देखिए, ये बटन एकदम सोच सोच के डाले। एक जॉयस्टिक है, मतलब 5 वे जॉयस्टिक है, रिकॉर्ड बटन है, जूम बटन है, कस्टम बटन है। फचांग नहीं डालना है, बहुत सारा बटन डाल देना सुनने में बहुत अच्छा लगता है, लेकिन उसको मास्टरी करने में टाइम ज़्यादा लगता है। तो ये वैसा कर ही नहीं रहे हैं, मतलब सिंपल एक बटन है जूम वाला, उसको तो छेड़ने भी नहीं देंगे। वो बटन क्या करता है, जूम करता है, काम खत्म, दी एंड। और ये दूसरा बटन क्या करता है, वो सर आपका ये करता है कस्टम है, उसमें आप डालिए जो फंक्शन डालना है। तो बटन डाल दिए, 2 बटन एक्स्ट्रा डाल दिए। फिर है आपका इसमें SSD डाला हुआ है अंदर में 128 GB का, और उसमें से 107 GB आपके लिए अवेलेबल है। और यहाँ तक तो ठीक है, लेकिन यहाँ पे हम थोड़ा खुश हो गए। मेरा ये इतना महंगा कैमरा हमको चूना लगाया है। इसमें USB-C है डेटा वाला, ठीक है, 10 Gbps है, और ये खुद टेस्ट करके बता दे कि आपको 800 Mbps मिलेगा। मेरा ये अथाह महंगा कैमरा सिर्फ कहने को, बाय द वे इसका भी पेपर पढ़िएगा तो उसमें लिखा हुआ है USB 10 Gbps। थ्रूपुट कभी भी 5 Gbps के ऊपर नहीं जाता है। वो एक्चुअल चिप जो है या तो चलने, मतलब वो डाउन क्लॉक किया हुआ है, और हाँ मैंने चेक कर लिया है, मतलब हैंडशेक चेक कर चुके हैं USB इंस्पेक्शन से कि क्या वो एक्चुअली 10 Gbps का हैंडशेक कर रहा है। बस डेटा कभी आता नहीं, इंटरनली होता है स्पीड पे। ये एक्चुअली 800 Mbps है, इसीलिए मैंने कह रहा हूँ कि वो अंदर जो लगाया है वो SSD है, ना कि SD कार्ड नहीं है। eMMC उतना तेज नहीं चलता है, SSD ही उतना तेज चलता है। 800 Mbps पे अगर आप डेटा ट्रांसपोर्ट कर पा रहे, बहुत बहुत बड़ा बात है। मतलब फुल फ्लेज SSD जिस स्पीड पे चलता है वो है। और ओ बाय द वे डिस्प्ले पोर्ट आउटपुट भी दे दिए, यानी कि इसको आप आराम से टीवी में लगा के देखना है, देखिए एंजॉय कीजिए, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। मतलब जैसे पहले हैंडीकैम लोग करते थे वो सब भी कर सकते हैं। और इसमें ये जो आपका माइक्रो SD कार्ड पिछले वाले वर्जन में खुला रखे थे, यहाँ कवर लगा दिए हैं। और जो जॉयकॉन था, यानी जो इनका जॉयस्टिक था, उस पर काफ़ी लोग शिकायत कर रहे थे सर फिसल बहुत रहा है। तो इस बार गेमिंग वालों से इन्होंने सीखा कि जॉयस्टिक बनाते कैसे कि फिसले नहीं, क्योंकि आपको लगेगा डोम बनाओ, नहीं डोम फिसलता है, गड्ढा बनाओ, कॉनकेव बनाओ। तो इसीलिए यहाँ पर रिज दे दिया गया है। ये कंसोल के डेवलपमेंट में बहुत खर्चा होता है, मतलब मिलियंस ऑफ डॉलर खर्चा होता है कि उसके जॉयस्टिक्स अच्छे से चलें, सिवाय निंटेंडो को। निंटेंडो सिर्फ नाम पे चलता है,
कचरा बना देता है, लोग खरीद लेते हैं। तो उसको भी इम्प्रूव किए हैं। 4 चैनल ऑडियो दे रहे हैं। अब रहा बात, जैसा मैं चाह रहा था वैसा नहीं दे रहा है, और थोड़ा शर्मनाक बात है क्योंकि ये इकलौती कंपनी है जो 4 चैनल दे पा रही है अभी के टाइम में। जैसे ये मैं यूज़ कर रहा हूँ DJI माइक जो आप देख रहे हैं। DJI माइक में ऑप्शन है मेरे ही कैमरा में कि मैं 4 ट्रांसमीटर को इस कैमरे में डाल सकता हूँ। उसके लिए आपको ये चाहिए, क्या बोलते हैं, MI का हॉट शू अडाप्टर चाहिए, वो है मेरे पास। डायरेक्टली चला, मतलब कोई एनालॉग नहीं है, डिजिटल ट्रांसफर होता है, तो आप 4 भेज सकते हैं। इसमें 4, तो मैंने भी वही सोचा कि जब DJI का माइक है, किट खरीदेगा DJI का ही माइक देंगे, तो वैसे करेंगे ना। इनका क्या, आपका वो देंगे 2 DJI माइक आप ऐसा लगा सकते हैं, यानी आप स्टूडियो किट लगा सकते हैं। और हाँ, आपको ट्रांसमीटर नहीं लेना पड़े। जैसे मेरे को A7 Mark 5 के साथ यूज़ करना है, तो ट्रांसमीटर MI हॉट शू चाहिए। ये चूंकि DJI का ही बनाया हुआ इंटरनल है, उसमें आपको कोई हाय तौबा करने की ज़रूरत नहीं है। सीधा सीधा बस ये ट्रांसमीटर लेके चलिए, और 2 ट्रांसमीटर 2 अलग अलग चैनल में रिकॉर्ड करेगा, और फिर इसका जितना ऑनबोर्ड रिकॉर्डिंग है वो स्टीरियो एम्बीसोनिक्स रिकॉर्ड कर देगा। अब बोले उससे कोई फ़ायदा है? हाँ, अगर आप थोड़ा सा डायनामिक एडिट, क्योंकि ये समझना बहुत ज़रूरी है। कई बार आपको लगा ना कि बैकग्राउंड नॉइज़ एकदम हटा दो, वो थोड़ा डेड लगा देता है। जैसे मान लिया आप कुछ पॉडकास्ट कर रहे हैं, या कपल लोग हैं कि आप चल रहे हैं और ये वादियों में हैं, वादियों में पानी बहुत लाउड होता है बाय द वे। जब आप शहर वाले लोगों को नहीं पता रहता, लेकिन वहाँ जाइए तो अरे दिन भर आवाज़ कहाँ से आ रहा है, पानी, पत्थर, आवाज़ तो वो सब आवाज़ इसमें आ जाएगा, माइक वाला इसका आ जाएगा, तो उसको आप बैलेंस करके एडजस्ट कर पाएंगे। मैं चाहता कि 4 पूरा माइक इनपुट दे दो, लेकिन ठीक है, 2 तो दे रहे हैं एटलीस्ट, और मतलब ऑन बोर्ड भी रहता है, तो और ये आपका एम्बियंस जो है कंट्रोल कर पाएंगे, वो काफ़ी फायदेमंद रहेगा। वाईफाई भी दे दिया, उसको भी बूस्ट कर दिया, उसमें भी 80 Mbps का रीड राइट स्पीड दे रहे हैं। राइट नहीं, सॉरी, रीड स्पीड दे रहे हैं, वो मैं प्रीटी श्योर हूँ कार्ड का स्पीड है। अब रहा बात कि यहाँ पे इन्होंने फिल लाइट जो है, ये कैमरा के पीछे कॉन्टैक्ट्स हैं, उसमें आप ऐसे अटैच कीजिए, फिल लाइट का वो आ जाएगा। नया डिज़ाइन किया गया है। बैटरी थोड़ा सा बड़ा कर दी, बहुत इतना सा में क्या बड़ा करेंगे, कर दिया। तो चेंजेस किया गया है, मतलब कि जो लोगों का मतलब सबसे बड़ा अंतर है कि बहुत लोग की कार्ड छोड़ भी दें या भूल जाएं तो भी लटकेंगे नहीं। और रहा बात कि आप कार्ड इसमें है ऑन बोर्ड, उसके बाद सबसे ज़्यादा लोग क्या गरियाएंगे, ये सब स्लो है, बहुत टाइम लग रहा है कॉपी करने में, हम उसी को 5 स्पीड कर देते हैं। मतलब कि शायद ही कोई SD कार्ड इतना स्पीड पर आपका डेटा इधर से रीड राइट कर सकता है, शायद क्या, कोई नहीं कर सकता है। USS 2 का माइक्रो SD कार्ड आया नहीं, और माइक्रो SD कार्ड जो ये है, क्या बोलते हैं, PCI एक्सप्रेस पर चलता है, जो निंटेंडो में अब यूज़ हो रहा है, वो ये है नहीं। तो ये मतलब इन्होंने काफ़ी बड़ा समस्या समाधान कर दिया कि ढंग से SSD दे दो ना। माइक्रो SD कार्ड है, उसमें एंजॉय कीजिए, भूल गए या नहीं है जगह, उसमें मेमोरी यूज़ कर लो। अब बात करते हैं अपग्रेड्स का। तो अपग्रेड में समझिए सेंसर का साइज सेम है, क्योंकि उन्होंने जो हार्डवेयर उसमें चेंज नहीं किया, मतलब मोटर, गिम्बल, लेंस, ये सब में ज़्यादा छेड़े नहीं, लेकिन सेंसर अपग्रेड किए हैं। सेंसर अब एक ही दो जो सोर्सेस मिल रहे हैं, लेकिन उनके हिसाब से स्टैक्ड सेंसर है। तो ये 14 स्टॉप ऑफ डायनेमिक रेंज दे रहा है, थोड़ा सा बेटर है। मैं क्लियर कर दे रहा हूँ, ये नंबर आप लोग बार बार सुनेंगे, 14 मत उतना ध्यान, साइज पे ध्यान दीजिए। अगर सरफेस एरिया छोटा है, बेस्ट ऑफ द बेस्ट सेंसर भी कचरा ही देगा। तो 14 स्टॉप डायनेमिक बेटर आईसो है। इसका मतलब क्या, इसका मतलब पिछले वाले से थोड़ा सा बेटर है, और वो भी बड़े स्क्रीन पे देखेंगे तो दिखेगा। मतलब इसे बोल रहा हूँ, मोबाइल में देखेंगे आप Osmo 3 Osmo 4 में अंतर बताने में आपकी जान निकल जाएगी। यूट्यूब कंप्रेशन के कारण आपको लग सकता है कि वो काफ़ी बड़ा अंतर है, उतना है नहीं। हाँ, टीवी में देखिएगा अंतर दिखेगा, लेकिन वो भी डे एंड नाइट नहीं होगा। फिर इन्होंने D-Log का मतलब DJI का बहुत सारा प्रोडक्ट आता है ना, तो DJI का D-Log में 2 वर्जन है, D-Log M जो पिछले वाले में था, और D-Log प्रॉपर D-Log, ये सिनेमा D-Log है, और D-Log M जो मोबाइल वाला एडिशन था वो दिए थे Osmo 3 में। तो कहने को दोनों में D-Log है, लेकिन दोनों में अंतर है। ये जो D-Log देगा वो ज़्यादा बेटर आपको लैटिट्यूड देता है एडिट करने के लिए। ओ बाय द वे, एक बंदा हमसे पूछ रहा था कि देखो D-Log में ये क्या बोलते हैं, सिनेमा लॉग में कैनन का वीडियो सीरीज लिया था, बहुत कचरा फुटेज आ रहा था, तो हम बोले तो ऑब्वियसली आएगा कचरा, वो बनाया गया है फ्लैट कर देता है, मतलब कि कंप्रेस्ड वीडियो में वो बेस्ट करता है डायनेमिक रेंज को कंप्रेस करके डालने का। आप बिना उसको क्या बोलते हैं, मतलब बिना उसे कलर की आप दोबारा यूज़ नहीं कर सकते हैं, इसीलिए स्टैंडर्ड की। जैसे मैंने भी इसमें ट्राई किया कि अच्छा ये करें वो करें, शांति से स्टैंडर्ड में आ गए, स्टैंडर्ड में वेरिएशन चेंज किया, क्योंकि मेरे को रिस्क नहीं लेना है। लो फुटेज उसे पकाओ, आपके पास टाइम है कीजिए, लेकिन मेजॉरिटी लोगों को नहीं चाहिए रहता है। तो जिनको चाहिए उनको दे दिए हैं, और जिनको नहीं चाहिए, सर मुझे स्ट्रेट ऑफ कैमरा अच्छा चाहिए, उसमें भी इंप्रूवमेंट किया। स्टैंडर्ड पिक्चर प्रोफाइल जो है उसको भी 10 बिट कर दिया, वो पहले 8 बिट था। मतलब कि पुराने वाले में D-Log चाहिए था तो 10 बिट खुलता था, स्टैंडर्ड में नहीं। और लोग को वही है कि इस तरह का अगर मैं यूज़ कर रहा हूँ, मैं बैठ के थोड़े सिनेमा एडिट करूँगा,
मतलब कुछ लोग करेंगे, दिखाएंगे भी, लेकिन एक होता है ना, मतलब एवरेज, मतलब इसको अगर 1 लाख पीस बेचा जाए, उसमें से सिर्फ बहुत हुआ तो 10,000 लोग वो करेंगे, 90,000 नहीं करेंगे वो। तो उनको खुश कर दें, और ये सबसे बड़ा अंतर है 10 बिट। अब आप सोच सकते हो कि अच्छा 10 बिट से ऊपर जा सकते हैं, चांसेस नहीं है। 10 बिट जाने में ही जान निकल जाती है, और उसके बाद अगर 12 बिट पे आप जाते हैं तो वो ऑलमोस्ट ये हो जाता है, क्या बोलता है, रॉ फाइल पे आप आ रहे हो, वो नहीं होगा। मतलब मैं आराम से देख सकता हूँ 10 बिट है, बहुत दिन तक ये 10 बिट ही रहेगा, बहुत साल बाद ये होगा कि हाँ 12 बिट है स्टैंडर्ड पे। फिर और बाय द वे यूट्यूब यूट्यूब सारा 8 बिट ही चलता है। फिर आपका 4K 240 FPS कर दिए हैं, इसीलिए सबको लग रहा है कि स्टैक्ट सेंसर है अंदर, और वो कंटिन्यूस रिकॉर्डिंग है। मतलब बहुत सारे फंक्शंस बंद हो जाएंगे, लेकिन आपको कंटिन्यूस 240 फ्रेम पर सेकेंड 4K पे मिल रहा है। ये किसी मिररलेस में भी नहीं है। तो ये काफ़ी, ये अंतर है, ये जमीन आसमान का अंतर है। पिछला फुल HD वाले से 4K में जमीन आसमान का अंतर है। और इसमें प्री रजिस्टर आप फेस कर सकते हैं, यानी कि जब आप इसको कर रहे हैं, मान लिया आप किसी कैफ़े वफे में है, कोई साइन कर रहा है, ये कर रहा है, वो कर रहा है, उससे इसको कोई दिक्कत नहीं हो। अगर आप अपना फेस रजिस्टर कर देते तो आप जो करोगे उस पर वो प्रायोरिटी देगा, बाकी को इग्नोर कर देगा। तो अपग्रेड्स किया गया है, वही बोल रहे थे, लाइट जो है उसमें नया डिज़ाइन का लाइट है। मेन आपको क्या फ़र्क पड़ेगा, थोड़ा सा बेटर है। सबसे ज़्यादा फ़र्क पड़ेगा अगर आप छेड़खानी करते हैं तो डी लॉग आपको थोड़ा सा ब्रीदिंग रूम देगा। अगर आप छेड़खानी नहीं करते तो ये जो 10 बिट स्टैंडर्ड वाले में आ गया वो आपको जमीन आसमान का अंतर दिखाएगा। आप स्लो मोशन करना चाहते हैं तो 4K 240 कंटिन्यूसली, मतलब ऑलमोस्ट 10 मिनट तक रिकॉर्ड करता है। 10 क्यों, बस उसके बाद गर्म हो जाता है। वो काम कर सकता है, लेकिन उसका भी लिमिट है ना भाई। हिमालय में कीजिए, चलता रहेगा। वही है। और भीड़ में लोगों को दिक्कत हो रहा है कि भैया आप बोलो या कस्टम करो, कैमरा कैसे जाने किसका सुनना है, तो रजिस्टर कर दो ताकि आपका फेस मैचिंग करके वो सॉर्ट कर ले। अब बात बनता है किसके लिए इस तरह का इक्विपमेंट है। तो ये एक्सपेंसिव है, मैं एकदम क्लियर कर दे रहा हूँ। आजकल फ़ोन बहुत महंगे आ गए हैं, और ये लिमिटेड स्कोप वाला है। यानी कि आप कैमरा लेते हैं, मिररलेस लेते हैं, पता नहीं 70,000 में क्या हटेगा, लेकिन आप ले लेते हैं या सेकंड हैंड लेते हैं तो वो काफ़ी बड़ा स्कोप है, आप ग्रो कर सकते हैं। ये वैसा नहीं है, लिमिटेड है। और ऐसा भी नहीं कि एक्शन कैमरा जैसे फेंक दो कहीं पर भी, आप बाइक में लगाए हैं, गिर गया, कोई दिक्कत नहीं है, ये वैसा है नहीं। तो इसका स्कोप जो है वो थोड़ा लिमिटेड है। लेकिन ये समझिए कि ये मिररलेस को बीट नहीं करेगा क्वालिटी में, लेकिन फन है, कंफर्टेबल है। जैसे बोल रहे ना, आप मिररलेस में भी गिम्बल लगा सकते हैं, क्वालिटी सिनेमा ऐसे ही बनता है, लेकिन कौन लेके इसको दौड़ेगा। मतलब पूछ लीजिए, जैसे ये मूवी बनाते हैं और ये करते हैं, खासतौर पे वेडिंग वाले, भचांग कितना होता है कि भैया ये लो, इसको चार्ज करो, इसको लगाओ। आप कहीं घूमने जा रहे हो वो सब नहीं करोगे। मतलब मैं यही इसी को लेके नहीं जाता हूँ कई कई जगह पे कि बहुत बहुत भारी है, कौन होता भचांग करे। सबके साथ वही होता है, एक एज के बाद आपको लगने लगता है कि मैं लोड नहीं लेना चाहता। और एक दूसरा कोई समझिए, अगर मैं ले भी जाता हूँ ना, फन तो नहीं होगा, कन्वीनियंट नहीं होगा, स्टेबल तो मैं दे ही नहीं सकता। बोला स्टेबल के लिए आपको गिम्बल चाहिए। और वही इनका सबसे बड़ा समझदारी था कि आप कहने को मोबाइल में भी कर सकते हो। मोबाइल का मैं एकदम क्लियर, मोबाइल ऑलमोस्ट इसकी क्वालिटी मैच कर सकता है, लेकिन वो स्टेबिलिटी नहीं दे सकता। तो भले मोबाइल का क्वालिटी बेटर हो, बेटर ऑप्टिक्स भी यूज़ हो, आउटपुट नहीं दे पाएगा, कैमरा स्टेबल नहीं है। ये गिम्बल डाल देना सबसे स्मार्ट वाला काम था कि भैया मैं गिम्बल दे रहे हैं, वो सीधा सीधा कि आप इसको, और ये जो आप रख के शूट कर सकते, ये तो किसी और में आप कर ही नहीं सकते। ये आपके पॉकेट में है, आराम से लाइए, रख दीजिए। हाय गाइस, मैं ये कर रहा हूँ, वो है, जिम में रूटीन कर रहे हैं, जो करना कीजिए, डांस करना कीजिए, ढिंकी चिक्का करना कीजिए। ये आप मोबाइल में नहीं कर सकते, इसमें भी नहीं कर सकते, सब में सेटअप चाहिए। ये इसका यूनिक सेलिंग पॉइंट है कि बस ले जाओ और इंजॉय करो। बहुत लोग जैसे हैं कि रेस्टोरेंट में खाने गए, टेबल पे ही रख दिए, वो आराम से कैमरा घूम घूम के रिकॉर्डिंग हो रही है। तो ये बहुत क्या बोलते हैं, कंफर्ट देता है लोगों को। मतलब लोड नहीं लेना है, मैं वेकेशन में जा रहा हूँ तो मेरे को लोड नहीं लेना, मैं इंजॉय करना बस। ऐसे लेके है लोग घूम रहे, जैसे 360 कैमरा लोग क्यों लेते हैं, क्वालिटी उसकी बहुत खराब आती है, लेकिन वो लोड नहीं लेना है कि सर क्या इसको फ्रेम करो, ये करो, नहीं हो रहा है, चल रहे हैं। क्योंकि एक अब हमारी जनरेशन वो उस जगह पे आ रही है कि सर कुछ ज़्यादा हो गया मोबाइल के पीछे। मतलब लोग जा भी रहे हैं, हर चीज़ को बस मोबाइल से देखे। बोल रहे ना कि आप घूम के आ गए, अरे याद नहीं आ रहा बिल्डिंग, क्यों, मोबाइल में ही था वो। आपने मोबाइल से देख के हाँ 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 कर रहे हैं, आप एब्जॉर्व नहीं किया उस इंफॉर्मेशन को। तो ये वही है। और डायरेक्ट माइक इंटीग्रेशन, मतलब ये वाला इंटीग्रेट करना काफ़ी फायदेमंद है। फास्ट SSD अंदर दे रही है, वो भी बहुत अच्छी बात है। तो ये वैसे ऐसी बात है ना कि अगर आप ऐसा कुछ इक्विपमेंट लेना चाहिए, घूम रहे हैं फैमिली के साथ, तो मोमेंट में रहिए और मोमेंट कैप्चर भी हो जाए कि ठीक है हमारे पास कैप्चर भी हो गया। तो ये इसका यूनिक सेलिंग पॉइंट है, काफ़ी लोगों को ये पसंद आएगा। महंगा है ऑब्वियसली, लेकिन है यूनिक चीज़ है। मतलब कि इसको मैं एक्चुअली ज़्यादा ये कह सकता हूँ यूनिकनेस है कंपेयर टू एक्शन कैमरा। एक्शन कैमरा दिखा देते कि हर कोई एकदम डर्ट बाइक पे लेके होई होई कर रहा है। मेजॉरिटी लोग को चाहिए एक्शन कैमरा कि सर समुद्र में जाए तो खराब ना हो,
वो अब उतना बड़ा हेडेक नहीं है, क्योंकि मोबाइल फ़ोन भी नहीं खराब होता आजकल। मतलब अब डीप डी डाइविंग करने नहीं जाना है। और बाय द वे, डाइविंग करने के लिए आपको गोप्रो में भी वो लगाना पड़ेगा, शेल। तो फ़ायदा उतना होता नहीं है। तो इसीलिए काफ़ी लोगों को ये इस तरह का इक्विपमेंट सूट करेगा कि कहने को आप गिम्बल लेके मोबाइल ले जा सकते हो, वो करोगे उतना एक्स्ट्रा फचांग लोगे। कहने को आप मिररलेस में एकदम बेस्ट क्वालिटी ला सकते हो, कोई दो राय नहीं है, लेकिन क्या आप उतना फचांग करोगे? सिंपल है, सस्ता है और कैप्चर हो जाएगा। ये थोड़ा सा लोगों को नीचे ला रहा है कि सर बहुत ज़्यादा आप देख लिया, MKB HD की रेड कैमरा लेके ऐसे करके शूटिंग कर रहा है मोबाइल का। सर ठीक है, लेकिन उसकी कमाई हो रही है, आपकी नहीं हो रही है, आप क्यों लोड ले रहे हो? वही बोला ना, बस कैप्चर कर लो। तो ये अच्छा है। अगर आपका रिक्वायरमेंट है तो आप घर से निकलते नहीं, तो ये सब पे खर्च करके क्या कीजिएगा? तो ये था मेरा प्रेजेंटेशन पॉकेट 4 के बारे में। उम्मीद करता हूँ आपको अच्छा लगा, कुछ सीखने लगा, कुछ समझ में आया। अगर ऐसा है, लाइक कर दे, दूसरा शेयर कर दे, उससे मेरा काफ़ी भला होगा। नहीं अच्छा लगा, नहीं पसंद आया, कोई बात नहीं, आप डिसलाइक दबा सकते हैं। मैं कहूँ डिसलाइक 2 बार दबाएं, उससे मुझे पता चलेगा कितना पसंद हुआ है। मैं आपसे कहूँ कमेंट लिखे, मैं हर कमेंट को पढ़ने की कोशिश करता हूँ। आपसे कहूँ सब्सक्राइब कीजिए, बेल दबाइए, अगर आप फ्री हैं तो। आपने वीडियो देखा, जानकर मुझे बहुत खुशी हुई। धन्यवाद।